हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विंड में। हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये हमारा 7वां वीडियो होगा। सो चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी के बंदी बन जाने के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो अब्बास तैयब बजी ने किया था। अब्बास तैयब बजी ने, यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। देखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, तो उनका वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दास था। देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, यानी कि रियल नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसने उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो देखिए, कांग्रेस का वो कहाँ का अधिवेशन था, तो वो लाहौर का अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, नोआखली कहाँ स्थित है। देखिए, नोआखली कहाँ स्थित है, नोआखली जो बांग्लादेश में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी। देखिए, महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी, तो वो थारो से ली थी। देखिए, वो किससे लिया था, तो जो है वो थारो से लिया था। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था, तो उनका आधार था एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण का वर्षगांठ। देखिए, उनका क्या आधार था, तो होता है एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापान सेना के समर्पण की वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल से देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे, तो थे ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए, वो कौन थे, तो ईवी रामास्वामी नायकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो देखिए, गांधी जी ने किस सिद्धांत या मुक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था, तो न्यायधारिका के सिद्धांत से असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था। यहाँ पे सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नोक्त आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था। तो 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल थी। देखिए, वो कौन सी हड़ताल थी, तो 1918 की अहमदाबाद वाली हड़ताल थी। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज में क्या प्रयास किया गया था। तो देखिए पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के
सत्यशोधक समाज में दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा का प्रयास किया गया था। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार तिरंगा फहराया गया था। तो लाहौर कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन था जिसमें पहली बार कांग्रेस के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी का नमक आंदोलन, यहाँ पे देखिए नमक सत्याग्रह के नेतृत्व में किसने किया था, उनका साथ कौन दिया था। तो सरोजनी नायडू ने दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सत्याग्रह की अभिव्यक्ति होती है। तो देखिए सत्याग्रह की अभिव्यक्ति क्या होती है, तो उसका असहयोग में होती है। देखिए सत्याग्रह की अभिव्यक्ति कहाँ होती है, तो असहयोग में होती है। यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे। वो जादुई शब्द देखिए कौन से थे, तो होते कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब समय आ गया है कि हम अपने वायदे को पूरा करें। तो देखिए ऐसा कौन सा राजनेता कहते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखिए ऐसा कौन कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। डी वाला आंसर यहाँ आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाली भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई थी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 9 अगस्त को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो ककोरी गाड़ी की लूट हुई थी। देखिए 9 अगस्त 1942 में क्या हुआ था, तो ककोरी गाड़ी की लूट भी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक शामिल नहीं था। तो वो कौन था। देखिए 1934 के चटगांव शस्त्रागार में धावे में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो देखिए कल्पना दत्त शामिल थे, सूर्यसेन शामिल थे और प्रतिलता वादेतर शामिल थे। और कौन शामिल नहीं था, तो देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया कौन एक शामिल नहीं था, तो होते दिनेश कुमार। देखिए दिनेश कुमार दिनेश गुप्ता उसमें शामिल नहीं थे। यहाँ पे दिनेश गुप्ता होगा जो शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था। देखिए गांधी जी का प्रिय भजन क्या था, तो था वैष्णव जन तो। और इसको किसने रचा था, तो इसको नरसिंह मेहता ने रचा था। देखिए ये गीत किसने रचा था, तो नरसिंह मेहता ने रचा था। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था। देखिए गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था, तो भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, तो 1930 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए अभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, करो या मरो प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। तो देखिए करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो ये नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। ये ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है। तो देखिए किस दिन मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत का कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, या किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए
जाग उठा है। तो देखिए ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने के लिए कौन गया था, तो वो गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी। देखिए सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को प्रेरणा किससे मिली थी, तो थारों से मिली थी। उनको किससे मिली थी, तो उनको जो है वो थारों से मिली थी। ये वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। देखिए कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आया था 1946 में, यानी कि 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। देखिए नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 1930 में, यानी कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ था, नमक सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। देखिए विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था, तो थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। देखिए तो साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, तो उसके सभी सदस्यों में अंग्रेज थे, जिसकी वजह से उसका बहिष्कार किया गया था। देखिए साइमन कमीशन में को बहिष्कार इसलिए किया गया कि उसमें जितने भी सदस्य थे वो सब अंग्रेज थे, जिसकी वजह से उसका बहिष्कार किया गया। यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट होगा और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। देखिए वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। देखिए माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ नामक पुस्तक कौन लिखा था, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी कि सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, ऐसी पुस्तक कौन लिखा था, तो ऐसी पुस्तक जो गांधी जी ने लिखा था। देखिए ये पुस्तक कौन लिखा था, तो ये पुस्तक जो वो गांधी जी ने लिखा था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यता किसे माना जाता है। देखिए आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यता किसे माना जाता है, तो रिपन को माना जाता है। देखिए वो किसको माना जाता है, तो माना जाता है रिपन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। देखिए पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो आया था मोहम्मद इकबाल के मन में। देखिए मोहम्मद इकबाल के मन में सबसे पहले पाकिस्तान का विचार आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, बरदौली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई सरदार की पदवी दी गई। देखिए इनको सरदार वल्लभ भाई को सरदार की पदवी किसके द्वारा दी गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। देखिए सरदार वल्लभ भाई को और कहाँ पे दी गई, तो बरदौली सत्याग्रह के बाद दी गई। देखिए बरदौली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी गई, और वो किसके द्वारा दी गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे। देखिए गांधी जी, ये आपको सबको पता हो, खादी वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो इसका प्रतीक किसको मानते थे, खादी को, तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। देखिए खादी को क्या मानते थे, तो खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। देखिए संस्थापक सदस्य वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कहाँ के थे, तो स्वराज पार्टी के थे। देखिए स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो होते मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया आपका,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, तो किस में की जाती है, तो इनकी तुलना जो बिस्मार्क से की जाती है। इनकी तुलना किससे की जाती है, इनकी तुलना जो वो बिस्मार्क से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था, तो भारत का भावी प्रशासन के चर्चा के लिए किया गया था। देखिए भारत के भावी प्रशासन की चर्चा के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा किसने कहा था कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए, तो ऐसा शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। देखिए ऐसा कौन कहा था, तो शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी के समाजवाद में। देखिए गांधी के समाजवाद में क्या था, तो वो राज्य में अनपेक्षित है। देखिए गांधी के समाजवाद में क्या होता था, तो वो राज्य में अनपेक्षित होता था। यहाँ पे आपका बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। देखिए अभी काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महात्मा गांधी को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब गिरफ्तार किया गया था, तो उनको 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया था। देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था। देखिए मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था, तो 16 अगस्त 1946 को किया था। देखिए 16 अगस्त 1946 को किया था। यहाँ पे आपका देखिए बी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। तो देखिए भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, तो वो इसलिए किया गया था क्योंकि गोरों का कमीशन था वहाँ पे भारतीय प्रतिनिधि के बिना। देखिए वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे सारे अंग्रेज थे और वहाँ पे कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, जिसकी वजह से साइमन कमीशन का बहिष्कार कर दिया गया था। यहाँ पे आपका देखिए सी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांधी जी मानते थे कि, देखिए गांधी जी क्या मानते थे, गांधी जी मानते थे कि परिणाम और साधन दोनों न्यायोचित होने चाहिए। देखिए गांधी जी क्या मानते थे, तो गांधी जी ऐसा मानते थे कि परिणाम और साधन जो है वो दोनों न्यायोचित होने चाहिए। यहाँ पे आपका डी वाला आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसकी, यहाँ पे देखिएगा किसकी स्थापना की गई, तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की गई। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम था। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस पहले कौन सी पार्टी में शामिल थे, तो कांग्रेस की पार्टी में शामिल थे और उन्होंने इसको कब छोड़ा, तो उन्होंने इसको 1939 ईस्वी में छोड़ा और अपनी पार्टी कौन सी बनाई, तो अपनी पार्टी जो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। देखिए उनकी पार्टी का क्या नाम था, तो उनकी पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था। तो देखिए कहाँ के अधिवेशन में उन्होंने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में किया था, तो कलकत्ता में किया। तो कहाँ किया था, तो कलकत्ता में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्षों पहले हमने
नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था। देखिए ये क्वेश्चन आप रिपीट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का टाइटल यहाँ पे चेंज है। तो ये शब्द कब बोला गया था, इसमें आपको इस चीज़ की जानकारी होगी। तो ये शब्द कब बोला गया था, तो ये शब्द जो है वो 14 अगस्त 1947 की रात को बोला गया था। मतलब कि देश को आज़ाद होने के ये उसी रात के पहले, जैसे सुबह देश को आज़ाद होना है तो उसी रात को ये बोला गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो ऐसा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। देश को आज़ाद होने के उसी रात, जैसे कि सुबह देश को आज़ाद होना है तो उसी रात, ऐसा शब्द कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। वीडियो को अगर आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो इसको भी शेयर करके आगे भी जानकारी को फॉरवर्ड करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।